ठीक है, हेडिंग डालना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में किसी में? बस इसको थोड़ा सा लिख लो, नेचुरल लैंग्वेज। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अलग से लिखना है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग। हाँ, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग कंप्लीट हो गया है, अभी हमको एआई वाले चैप्टर में दो तीन चीज और लिखनी है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? तो आप नेक्स्ट लिखना, मतलब नेक्स्ट ही हेडिंग है ये, नेक्स्ट हेडिंग ही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बस इसकी डेफिनेशन लिख लो और ये क्या काम करता है, बस ये देखना है हमको। एनएलपी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया है, देखिए आप लोग ने पिछली क्लास में मैंने जो डिस्कशन कराया था उसमें था एनएलपी से कोई क्वेश्चन। ठीक है ना, इसीलिए एनएलपी की डेफिनेशन लिखिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो मानवीय भाषा को, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को, जो मानवीय भाषा को समझने और जवाब देने का काम करती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए। एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ एआई। NLP is a branch of AI which detects which detects human language, interprets it, which detects human language, comma interpret it, and give answers। ठीक है, एंड गिव आंसर, सबसे पहले वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझेगी, उसके बाद उसका जवाब देगी। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बस ये होती है। कैसे काम करती है इसको लिख लेना। सबसे पहले लिखना इसके टास्क क्या होते हैं, तो ऐसे लिख दो मुख्य कार्य। नेक्स्ट लिखना मुख्य कार्य, इसी के अंतर्गत मेन टास्क। पहला तो लिखो। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो मानवीय भाषा को समझने, इंटरप्रिटेट करने और जवाब देने का काम करती है, और जवाब देने का काम करती है। आपने इसके पहले कुछ भी, मतलब एमपीपीएससी पहली बार ही स्टार्ट कर रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो कि पहले पढ़ा है कुछ? अच्छा अच्छा, ठीक है। आईसीटी समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ? आ रहा है। ठीक है, इसकी पुरानी जो क्लासेस छूट गई है उसको देख लेना यूट्यूब पे ही, और ट्राइब्स का भी अपने स्तर पर भी पढ़ना, लेकिन समझने के लिए वो भी क्लासेस डली है, वो भी देख लेना। ठीक है। हाँ, इसमें पहला लिखो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को? एक मिनट रुक जाओ। टेक्स्ट वर्गीकरण, टेक्स्ट को टेक्स्ट ही लिखो। टेक्स्ट वर्गीकरण, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसके आगे लिखना ईमेल स्पैम का पता लगाना। ईमेल स्पैम का पता लगाना, डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स, डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स। फिर नेक्स्ट है NER। इसको ऐसे लिख दो NER, इसका फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। हिंदी में भी बता रही हूँ, पहले इसका फुल फॉर्म लिख दो, नेम्ड एंटिटी, मतलब ये नेम का पता लगाएगा, नाम का। ठीक है, रिकॉग्निशन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन हिंदी में लिखना। इसमें हिंदी में भी NER ही है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। इसके आगे लिखो नाम, जगह और ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना। नाम, जगह और ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना। ठीक है, इंग्लिश में लिखो नेम, प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू डिटेक्ट नेम, प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। नाम में लिखा है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन टू डिटेक्ट नेम, प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, मैं ये बता रही हूँ एनएलपी काम कैसे करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, टेक्स्ट को क्लासीफाई करेगा, फिर उस हिसाब से आंसर देगा, जवाब देगा। फिर वो क्या करेगा, नाम को क्लासीफाई करेगा, नाम को, जगह को, ऑर्गेनाइजेशन को। थर्ड लिखना मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन, मशीन अनुवाद, मशीन अनुवाद, इसके आगे लिख दो गूगल ट्रांसलेट। मशीन अनुवाद या फिर मशीन ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेट तो यूज किया है ना, वह गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। नेक्स्ट लिखना स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट टू स्पीच, इसके अंदर आ जाएंगे वो जो वॉइस असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच। इसमें हिंदी में लिख दो क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, एक काम करो, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच ऐसे ही लिख दो, और उसके आगे एग्जांपल लिख देना वॉइस असिस्टेंट डिवाइस। जो होता है ना एलेक्सा, सिरी वगैरह, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस की इस पे काम करता है। स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस असिस्टेंट। और लिख देना वॉइस असिस्टेंट में भी एलेक्सा, सिरी वगैरह। ठीक है, और नेक्स्ट लिखो कन्वर्जेशनल एआई, संवादात्मक एआई। संवादात्मक, कन्वर्जेशनल, कौन करता है हमसे कन्वर्जेशन एआई में, बताओ। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो कन्वर्जेशनल एआई, संवादात्मक, संवादात्मक एआई। इसके आगे लिख दो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई। अब मैं यही बताने वाली हूँ कि चैट जीपीटी किसका है, जेमिनाई किसका है, और भी जितने भी हैं। ठीक है, चैट जीपीटी, फिर गूगल जेमिनाई, इतने बस लिख दो, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई। ठीक है, तो कैसे कैसे काम करेगा, पहले टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर दूसरा क्या होगा, नेम्ड, एनईआर का फुल फॉर्म याद रखना, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। वो इधर से उठा के पूछ लेगा, हमें लगेगा किस यूनिट से आया है, इसीलिए मैंने बता दिया नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। इसमें क्या करेगा, नाम का, जगह का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा के फिर उस हिसाब से आंसर देगा। तीसरा क्या है, गूगल ट्रांसलेट करेगा, फिर वॉइस असिस्टेंट वाले स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, और फिर हमने देखा कन्वर्जेशनल एआई जिससे हम बात करते हैं, चैट जीपीटी वगैरह। ठीक है, इतना है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। अब नेक्स्ट लिखते हैं कुछ जो कन्वर्जेशनल एआई है जिससे हम बात करते हैं, उनके नाम, है ना। तो हेडिंग डाल दो संवादात्मक एआई। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना संवादात्मक एआई। सबसे पहले इसमें लिखो चैट जीपीटी, और मुझे जीपीटी का फुल फॉर्म बता दीजिए, और मैंने उस दिन भी बताया था। हाँ हाँ, प्रीपेड नहीं है जनरेटिव है, ठीक है। हाँ, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो पहले जीपीटी का भी फुल फॉर्म पूछा गया है पीएससी में। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड मतलब इसको पहले से ही ट्रेनिंग दे के फिर जनरेट किया गया है ना, ट्रांसफॉर्मर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पीएससी में भी आया है, किसके द्वारा, ओपन एआई का है। चलो, ओपन एआई का जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है जेमिनाई, किसका, गूगल का, तो लिख दो जेमिनाई, गूगल का। अच्छा, ये जेमिनाई जो है वो किसका अपडेटेड वर्जन है, नाम उसका क्या था, ये तो सब गूगल असिस्टेंट ही, मतलब असिस्टेंट में ही आ जाएंगे, लेकिन नाम क्या था, बार्ड, सुना है बार्ड, पहले बार्ड था, गूगल का बार्ड था। ठीक है, अब ये बार्ड को हटा के गूगल जेमिनाई बन गया है। ठीक है, तो इसमें लिख देना ओल्ड वर्जन, पुराना वर्जन जो था वो बार्ड था। ठीक है, बार्ड, BARD, तो कभी पूछ लिया बार्ड किसका था, तो गूगल का था। ठीक है, अब ये गूगल जेमिनाई जो है वो इंडिया में 9 लैंग्वेजेस को समझता है। ठीक है, तो इसके आगे लिख दो, ये जो जेमिनाई है अंडरस्टैंड्स 9 इंडियन लैंग्वेजेस। वैसे तो
पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेज समझता है, लेकिन इंडिया की कितनी लैंग्वेज समझेगा? तो 9 लैंग्वेज। ठीक है, अंडरस्टैंड्स, ठीक है, 9 इंडियन लैंग्वेजेस, याद रखना, 9 इंडियन लैंग्वेज को समझता है गूगल जेमिनाई। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक नई लैंग्वेज में आया है, कौन सी लैंग्वेज है? मैथिली नहीं है, संथाली है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक नए लैंग्वेज में, संथाली। संथाली क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है? कब 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 बनी, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 92nd। 92nd कब का है? 2003। 92nd 2003 से कौन सी बनी? अच्छा, पहले कितनी थी? 14 थी, अभी कितनी हो गई? 22। तो पहले मतलब पहले नंबर पे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था और पहली कौन सी जुड़ी थी? 21st सिंधी। फिर उसके बाद 71 से नमक जुड़ा, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, उसके बाद हाँ BDSM, DBSM, डोगरी, हाँ बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो कहाँ की? असम की। डोगरी कश्मीर वाली, ठीक है, और मैथिली बिहार, बिहार, और संथाली झारखंड। तो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक नए लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है संथाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना, इसमें एक तो हो गया गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी, फिर लिखना क्लाउड एआई। क्लाउड एआई, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ठीक है, क्लाउड एआई, ये लिख दो। ये है एंथ्रोपिक के द्वारा, एंथ्रोपिक, एज इट इज जैसा लिखवा रही हूँ वैसे याद कर लेना। ठीक है, एंथ्रोपिक का है ये, जैसे वो ओपन एआई का है, ये गूगल का है, वैसे एक एंथ्रोपिक का क्लाउड एआई है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना कैपिलॉट, कैपायलट। ठीक है, कैपिलॉट ही पढ़ो, कैपिलॉट। ये है किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल्कुल सही, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। कैपिलॉट माइक्रोसॉफ्ट का। ये क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के टोटल 365 एप्स है, उनका टोटल जो मिश्रण है वो कैपिलॉट है। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी? को पायलट है कि कैपिलॉट है? को पायलट है, मुझे कैपिलॉट मिला है वो। को पायलट है, हाँ तो फिर ठीक है, को पायलट होगा, बिल्कुल सही। यूज कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं। ठीक है, को पायलट, मुझे के पायलट पढ़ते टाइम भी लग रहा था, को पायलट है। ठीक है, इसमें लिखना, हाँ इसमें जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के 365 एप्स है उनका एक संग्रहण है को पायलट। ठीक है, अब मैं क्या पूछ रही थी, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड में अभी कौन सा है? एल कैपिटान या फिर एल कैप्टन। ठीक है, एल कैप्टन की भी जो स्पेलिंग है, कहीं पर कैपिटान मिल रही है, कहीं पर कैप्टन मिलती है, इसीलिए मैं दोनों ही बोल देती हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट लिखना भारत जीपीटी। भारत जीपीटी, ये को पायलट है, ठीक है। भारत जीपीटी, जीपीटी फिर से क्या होगा? जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर, फिर से मत लिखो। और ये है कोर ओवर एआई का, COROVER, ये जो मैं आज लिखवा रही हूँ एज इट इज रट लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, कोर ओवर एआई। एक और है ग्रीक, या ग्रीक नहीं सॉरी, ग्रोक, GROK, ग्रोक। ठीक है, ये है XAI का। अभी कौन सा एक्स है इससे मतलब नहीं है, XAI याद कर लो, ग्रोक है XAI का। डायरेक्ट 4 ऑप्शन में दे देगा कि माइक्रोसॉफ्ट का है, किसका है, तो XAI का ग्रोक है। क्या हुआ, कुछ और है क्या? देख लूं मैं एक बार, ग्रोक एआई ही है वो। ठीक है, गलती एक बार होगी, XAI का है ग्रोक। ठीक, अब नेक्स्ट लिखना, एक है डीप सीक। डीप सीक, डीप फेक नहीं है, डीप सीक है ना। डीप सीक, इसके आगे लिख दो बस, एक चाइनीज कंपनी का है ये, कंपनी के नाम से हमें मतलब नहीं है, चाइनीज का है ये। डीप सीक, डीप सीक चाइनीज कंपनी का है। अब अलग से इसी के नीचे लिख दो, कुछ इमेज वाले एआई है, कुछ वीडियो वाले, तो उनके बस नाम लिखते जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिख देना 8वें नंबर पे इमेज एआई, इसके नाम बता देती हूँ, जो इमेज बना के दे रहे हैं, इमेज एआई, इसके नाम लिख लो। एक है
DALL डाल डॉट ई, डाल डॉट ई। ठीक है, इसके वर्जन्स भी आ गए हैं, अभी थर्ड वर्जन आ गया है, बस याद रखना डाल डाल डॉट ई किससे है, तो इसमें हम इमेज बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिड जर्नी। मिड जर्नी, मिड जर्नी, MIDJUOURNEY, JOURNEY, मिड जर्नी। बस एक बार ऐसे याद कर लेना कि ये किससे संबंधित है, ये क्या बना के दे रहे हैं, तो इमेज एआई है। ठीक है, डाल ई और मिड जर्नी। नेक्स्ट है कुछ एजुकेशन से संबंधित एआई है, वो लिखना, एजुकेशन वाले एआई, एजुकेशन एआई। ठीक है, इसमें पहला लिखना एआई ट्यूटर्स, एआई ट्यूटर्स, एआई ट्यूटर्स, मतलब एआई तरीके से आपको पढ़ाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है डाउट सॉल्विंग बॉट्स, ये भी एआई का ही एक, डाउट सॉल्विंग इस नाम से। ठीक है, एआई का वर्जन है, मतलब एआई जो एजुकेशन में हेल्प करेगा, डाउट सॉल्विंग बॉट्स, BOTS। कुछ लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो एआई, वीडियो एआई, ये एजुकेशन वाला हो गया। नेक्स्ट है वीडियो एआई। देखो जैसे पहले मैंने बताया था, वो जो वर्जन्स देखे थे हमने एंड्रॉइड के, जो भी लिस्ट याद करनी है, सर्च इंजन ब्राउजर वाली, एंड्रॉइड के वर्जन्स, ये सब है ना, ये सब लिस्ट को जैसे एज इट इज जैसी पढ़ा रही हूँ वैसे याद कर लेना, अपने स्तर पर मिलता है तो और अच्छी बात है, लेकिन इतने तो पढ़ लेना। ठीक है, इसके नाम लिखना, पहला है सोरा, SORA, SORA। ये क्या करता है, टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करता है, तो लिख लो, कभी पूछ लिया कि कौन सा एआई है जो टेक्स्ट से वीडियो देता है, वो है सोरा एआई, सोरा, SORA। एक और एआई है रनवे, रनवे, रनवे ML। ऐसा लग रहा है कैसे याद करेंगे, है ना, पढ़ लेना बस, रनवे ML। ठीक है, इतने ही याद करने हैं आप लोग को। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई का है, और जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये दोनों ही क्वेश्चन आ गए हैं। अब नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर है, अच्छा चैट जीपीटी किस प्रकार का एआई होगा, नॉर्मल होगा, कन्वर्जेशनल एआई होगा, और इसमें लर्निंग कौन सी होगी, डीप लर्निंग का होगा, डीप लर्निंग का, हाँ डीप लर्निंग का होगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट होगी कि सुपरवाइज्ड होगी कि अनसुपरवाइज्ड होगी, रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए ना, इन्वायरमेंट से सीख रहा है। देखो डेटा पहले से है अवेलेबल, तो उसके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन फिर अगर ऐसा देखा जाए तो वो तो अनसुपरवाइज में भी आ सकता है कि वो अनुमान लगा रहा है इस डेटा से ऐसे, टोटल हो सकता है, मशीन लर्निंग का एक भाग है, बस इतना समझ लो। लेकिन मैं ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग लगा सकते हो। ठीक है, फिर जेमिनाई किसका है, गूगल का है, पहले ये था गूगल का बार्ड, तो बार्ड आया तो समझ जाना गूगल का। और जेमिनाई कितनी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस को समझता है, 9। फिर है क्लाउड एआई, तो एंथ्रोपिक का है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, भारत जीपीटी कोर ओवर एआई का है, ग्रोक एक्स एआई का। फिर हमने देखा डीप सीक, तो ये चाइनीज कंपनी। ठीक है, डाल ई और मिड जर्नी ये दोनों इमेज एआई है। फिर है एआई ट्यूटर डाउट सॉल्विंग बॉट, तो ये समझ में ही आ रहा है कि एजुकेशन से संबंधित होंगे। और वीडियो वाले याद कर लेना, सोरा, और टेक मतलब जो टेक से वीडियो में करता है, और रनवे ML। ठीक है, एआई एआई 2-3 दिन से बस एआई चल रहा है। एक सेकेंड, अब ऐसे हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स लिखवा देती हूँ मैं एआई संबंधित। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके लिख देना। फादर कौन है एआई वाले,
इतना पढ़े और फिर क्वेश्चन में आ गया बस कि फादर ऑफ एआई। ठीक है, एक लिखना फेब्रियाई। फेब्रियाई ये क्या है बता रही हूँ। फेब्रियाई, एफ ए, स्पेलिंग शायद एफ ई बी आर आई होनी चाहिए, एफ ई बी आर आई है। ठीक है, एफ ई बी आर आई, ये जो है ये महाराष्ट्र में यूज होती है एआई स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए महाराष्ट्र में यूज होती है। थर्मल स्क्रीनिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक सेकेंड, स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग ही आ रहा है वो। एक सेकेंड, ये तो थर्मल स्क्रीनिंग ही आ रहा है, कुछ हिंदी देना ही नहीं चाह रहा गूगल। बस पढ़ लो, थर्मल स्क्रीनिंग जो महाराष्ट्र में यूज होती है उसका नाम है फेब्रियाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखना सुपेस, SUPACE, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो यूज होता है। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया था, इसका पहले तो फुल फॉर्म लिख दो, सुपेस, SUPACE। फेब्रियाई क्या है? महाराष्ट्र में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट लिखना सुपेस, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर, पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, सुपेस का फुल फॉर्म है। ठीक है, जो भी जज को लॉज वगैरह चाहिए वो एआई एक जगह लाके दे देता है। ठीक है, इसका नाम है सुपेस, नाम में लिखा है सुप्रीम कोर्ट, समझ जाना, लॉज वगैरह से जो रिलेटेड एआई है वो सुपेस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना रेज। ठीक है, रेज, नेक्स्ट पॉइंट है रेज, इसका भी फुल फॉर्म लिख दो, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एआई लिख दे रही हूँ, फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये एआई है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, रेज। ठीक है, रेज समिट भी होता है, रेज समिट भी होता है, और ये एक समिट हुआ था 2020 में, नीति आयोग, नीति आयोग और मिटी के द्वारा। मिटी का फुल फॉर्म बताना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों के द्वारा रेस समिट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे समिट लिख दे रही हूँ मैं, रेस समिट, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेगा, और किसके द्वारा? तो नीति आयोग और मिटी के द्वारा। आप इधर बैठ जाओ, दिख नहीं रहा हो तो इधर बैठ जाओ, इसको मैं थोड़ा लिख दूं, नीति, नीति आयोग और मिटी के द्वारा। ठीक है, तापीय जांच लिख दो थर्मल स्क्रीनिंग में, या तो थर्मल स्क्रीनिंग ही सही है। एक सेकेंड, और भी कुछ एआई है, एक लिखो जस्ट आस्क। जस्ट आस्क जो है वो एमपी गवर्नमेंट का है। ठीक है, जस्ट आस्क, ये सिर्फ एक फैक्ट है, कोई भी चीज क्लासीफाई करके नहीं बता रही, बस मैं फैक्ट फैक्ट लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट फैक्ट लिखना जस्ट आस्क, ये जस्ट आस्क ये एआई है एमपी गवर्नमेंट का। जैसे उस दिन क्वेश्चन नहीं आ रहा था कि लोकमित्र, ज्ञानदूत, ग्राम संपर्क, ऐसे कुछ, तो पूछा था कि कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है, तो क्या नहीं था? लोकमित्र नहीं था। लोकमित्र कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। वो क्या था? ई गवर्नेंस प्लान था।
और वैसे जस्ट आस्क जो है वो एमपी गवर्नमेंट का एआई है, एमपी गवर्नमेंट का है। एक सेकेंड, और भी मुझे कुछ फैक्ट दिखते हैं तो मैं बताती हूँ। इमिटेशन गेम किसका नाम है? ट्यूरिंग टेस्ट का। एक और लिख दो, सराह, SARAH, SARAH, इसका भी फुल फॉर्म लिखते हैं, ये हेल्थ से संबंधित है। इसका लिखना, स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। मुझे आज रोबोटिक्स स्टार्ट करना था लेकिन यही बहुत ज्यादा हो। हाँ, रेस के बारे बाद में मैंने बस इतना बताया, इसका फुल फॉर्म आपने लिख लिया था, नीति आयोग और मीटी के द्वारा। और मैंने बस फिर ये बताया, हाँ, नीति आयोग और मीटी के द्वारा था। और उसके बाद मैंने एक जस्ट आस्क लिखाया, ये एमपी गवर्नमेंट का एआई है। एमपी गवर्नमेंट का एआई बोलता है कि पूछ लो बस, ठीक है, जस्ट आस्क, तो एमपी गवर्नमेंट का है। और उसके बाद मैंने लिखा है सराह, ये भी एक एआई है, स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो किससे संबंधित होगा? हेल्थ से होगा, ठीक है। हाँ, मैंने ये बताया था, समिट हुआ था वो 2020 में हुआ था, ठीक है। नीति आयोग और मीटी के द्वारा ये समिट हुआ था, रेस था रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो लिख देना नीति आयोग और मीटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एआई में इतना ही है। अब हम रोबोटिक्स स्टार्ट करते हैं, और भी कुछ मुझे बीच में लगेगा तो मैं लिखवाते चलूंगी। मैंने उस दिन बोला था कि वो जो मशीन लर्निंग है उसके क्वेश्चन एक बार देखना, देखा किसी ने? अच्छा, एक एक एआई चैटबॉट है जुगलबंदी, माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी लिख लो। जुगलबंदी क्या है? जुगलबंदी एक चैटबॉट है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, मतलब सत्या नडेला वाले, ठीक है। हाँ, जुगलबंदी, जुगलबंदी है, ये एक चैटबॉट है, जैसे हम चैट जीपीटी वगैरह से बात करते हैं, है ना, तो ये जुगलबंदी वैसा ही है। और ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का, बस याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट का है जुगलबंदी। जुगलबंदी वैसे भी क्या होती है? बातचीत वगैरह ना, तो जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट का है। वैसे इसमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ आईआईटी मद्रास वगैरह भी थे, माइक्रोसॉफ्ट याद रख लो बस। एफपीजीए लिख लिया था ना हमने? हाँ, हाँ, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेस। ठीक है, अब हेडिंग डालिए रोबोटिक्स, हो गया यहाँ पे एआई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, रोबोटिक्स। अच्छा अच्छा, पीछे एक बार मैं ये जो पढ़ाया मैंने इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? मीटी का फुल फॉर्म है, मिंटी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नीति आयोग और मीटी के द्वारा रेस 2020 हुआ था, समिट हुआ था 2020 में, ठीक है। अब रोबोट ही रोबोट पढ़ने हैं हमें। एआई में जितनी मैक्सिमम चीजें हो सकती थी मैंने कवर करवा दिया है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन लगाने में कुछ नया मिलता है तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, रोबोटिक्स।
चलो, रोबोट क्या होते हैं? रोबोट क्या होते हैं? एक मशीन है जो क्या करेगी, जो किसी भी काम को बहुत तेजी से, ठीक है, और जिससे ह्यूमन असिस्टेंट मतलब हमारी मदद करेगी। ये एक रोबोट मशीन होती है, सबको ही पता है रोबोट क्या है। ठीक है, तो चलो इसको आगे एक एक करके लिखते हैं। पहले हेडिंग लिख, मतलब डेफिनेशन लिख देना रोबोट की। तो रोबोटिक्स क्या होगी? रोबोट की स्टडी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो रोबोटिक्स होगी। ठीक है, तो रोबोट की डेफिनेशन लिख दो। रोबोट एक ऐसी मशीन है, रोबोट एक ऐसी मशीन है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों जो पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार रोबोट एक ऐसी मशीन है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार स्वतः कार्य करने में सक्षम होती है। तब पहले प्रोग्रामिंग की कर दी जाती है, उसके हिसाब से वो काम करेगी। ठीक है, कुछ होते हैं जो घर में काम करते हैं, ठीक, कुछ होते हैं मिलिट्री वाले रोबोट। अभी हमको सब एक एक करके मैं क्लासिफाई करके बताऊंगी। ठीक है, तो उसमें पहले से प्री प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके आधार पर वो काम करेगा। चिट्टी, तो उसमें प्रोग्रामिंग कर दी थी। चिट्टी मतलब जो दूसरा वाला बना था कि आपको गलत ही काम करने, तो फिर अच्छा वो सही बात थी कि उसको प्यार हो गया था, इमोशंस वाले वो डाल दिए थे चिप, ऐसा कुछ था ना। ऐश्वर्या राय से प्यार हो गया उसको। ठीक, क्या क्या नाम था उसका? सना। ठीक ठीक, चलो इंग्लिश में लिख दो इसको, हिंदी में एक बार रिपीट करूँ? हाँ, रोबोट एक ऐसी मशीन है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार स्वतः कार्य करने में सक्षम होती है। रोबोट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस या फिर प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस ऐसे लिख दो, डिजाइन टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। जहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस लिखा है ना, उसके ऑब्लिक में लिख देना प्रोग्रामेबल मशीन, प्रोग्रामेबल मशीन। रोबोट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस ऑब्लिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रोबोट एक ऐसी मशीन है, हाँ 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 मैं बोल रही हूँ, रोबोट एक ऐसी मशीन है जो पूर्व, रोबोट की डेफिनेशन लिखना, रोबोट एक ऐसी मशीन है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार, पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार स्वतः कार्य करने में सक्षम होती है। चलो भाई, अब हम चालू करते हैं रोबोट की टाइमलाइन। रोबोट वर्ड सबसे पहले किसने दिया? ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में आ चुका है। वो रोबोटिक्स थे। रोबोट रोबोट देखो, रोबोट रोबोट अलग है, रोबोट जो है, रोबोट की स्टडी रोबोटिक्स है। ठीक है, तो रोबोट वर्ड किसने दिया? ये रोबोट वर्ड कैरल कैपेक का नाम सुना है? कैरल कैपेक ने दिया है। ठीक है, तो पहला लिख दो। हाँ, एक काम करना है, टाइमलाइन बना लेना, सबसे पहले लिखो 1921, ऊपर हेडिंग डाल दो टाइमलाइन, उसमें पहला लिखना 1921 में रोबोट शब्द जो है वो कैरल कैपेक के द्वारा, कैरल कैपेक, KERELCAPAK, कैरल कैपेक के द्वारा रोबोट वर्ड यूज किया गया है। कैरल कैपेक, इसकी स्पेलिंग देख लेती हूँ एक सेकेंड, वैसे यही है। कैरल कैपेक, ठीक है, ई है भी ये, KAA, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, KARELCAPEK, कैरल कैपेक, कैरल कैपेक ने सबसे पहली बार रोबोट वर्ड यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, और कब किया? तो 1921 में। नेक्स्ट है 1928, 1928,
जापान का पहला रोबोट, जापान फर्स्ट रोबोट। ठीक है, जापान का पहला रोबोट, और इसका नाम है गा गाकू टेन सोकू। गाकू टेन सोकू, नाम भी जापानी होगा। नहीं, वर्ल्ड का पहला नहीं है। वर्ल्ड का पहला होगा क्या? वर्ल्ड का पहला इसको नहीं बोलते हैं, टेलीवैक्स था वर्ल्ड का पहला। अच्छा, मैंने वो नहीं लिखवाया ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये लिख लो फिर लिखवाती हूँ। ये लिख लो, जापान का पहला रोबोट गाकू टेन सोकू। नहीं भूलोगे, नाम ही उसका ऐसा है। नहीं, ये जापान का पहला है। देखो क्या है ना, वर्ल्ड के रोबोट में कई सारे इंडस्ट्रियल रोबोट आ जा रहे हैं, पहला काम करने वाला, पहला ह्यूमनॉइड। तो उसमें उसकी लिस्ट कभी क्लासिफाई करके नहीं दिया कि कौन सा पहला है। ठीक है, तो याद रखना ये जापान का पहला है। अब मैं अलग से बताऊंगी कि मोबाइल रोबोट पहला कौन सा था, ये सब अभी टाइमलाइन में आएगा, लेकिन बस याद रखना जापान का पहला है। और इसके अगर फाउंड मतलब किसने बनाया है वो भी लिख दो, मोकोटो निशिमोरा। मोकोटो निशिमोरा, मोकोटो निशिमोरा के द्वारा गाकू टेनसोकू। अब इसमें टंग ट्विस्ट होगी, गाकू टेनसोकू। ठीक है, मोकोटो निशिमुरा के द्वारा जापान का पहला रोबोट। नाम देखो जापानी ही है तो। ठीक है, एक सेकेंड। चलो फिर लिखना 1941, 1928 हो गया। अब है 1941, इसमें आते हैं आइजैक असिमोव। ठीक है, आप जो बोल रहे थे ना रोबोटिक्स, वो रोबोटिक्स है। तो रोबोटिक्स वर्ड को आइजैक असिमोव ने यूज किया है। तो वर्ड है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इसको दिया है आइजैक असीमोव, ASIMOV, आइजैक असीमोव के द्वारा रोबोटिक्स। आइजैक असीमोव के द्वारा रोबोटिक्स, और इनकी बुक का नाम था रन अराउंड। रन अराउंड मतलब जिस बुक में उन्होंने रोबोटिक वर्ड लिखा था वो बुक का नाम था रन अराउंड। रन अराउंड, ठीक है। इस बुक में उन्होंने यूज किया वर्ड रोबोटिक्स 1941 में, किसने? आइजैक असीमोव ने। और कैरल कैपेक ने क्या किया था? और कैरल कैपेक ने जिस बुक में लिखा था वो भी लिख दो। बुक का नाम था RUR। RUR ये बुक है। बोलोगे इतना सारा पढ़ना है क्या? तो हाँ पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, याद करना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखवा रही हूँ। RUR, रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट। इस बुक का नाम है रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट। रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट में पहली बार रोबोट शब्द यूज हुआ, और रोबोटिक्स वर्ड जो है वो रन अराउंड जो बुक थी आइजैक एसिमो की, उसमें यूज हुआ। दिख नहीं रहा है क्या? चमक रहा है, ठीक है। रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट किसी ने लिखा होगा तो देख लो। रोबोट जो है ना वो एक शब्द से आया है, रोबोटा, जिसका मतलब क्या होता है? बंधवा मजदूर, फोर्स लेबर। ठीक, अभी टाइमलाइन के बाद लिख लेंगे, अभी टाइमलाइन लिख देते हैं। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट है 1954 लिख दो। 1941 के बाद 1954। 1954 आ जाएंगे रोबोट के पापा और दादा। ठीक है, जॉर्ज डेविल। जॉर्ज डेविल ये है दादाजी,
ठीक है, जॉर्ज डेविल। और कौन है पापा, कौन है फादर, कौन है फादर ऑफ रोबोटिक्स? जोसेफ एंजलबर्गर, एंजलबर्ग है ना। तो लिख दो, एक सेकंड में। उसको ग्रैंडफादर लिखो, ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स, जोसेफ एंजल बर्गर, एंजल बर्गर, BERGER। ठीक है, तो इसके आगे लिख दो, ये है फादर ऑफ रोबोटिक्स, और ये है ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स, ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स। AI के कौन है फादर? जॉन थी, और रोबोटिक्स के हैं जोसेफ एंजलबर्गर, और दादा जॉर्ज डेविल। तो इन्होंने क्या किया, पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाए यूनिमेट, ये दोनों ने मिलके। ठीक है, तो इसके आगे लिख देना, दोनों ने बनाया है पहला इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट मतलब हिंदी, हिंदी, हाँ, पहला इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेट, UNI, इनको एज इट इज याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, UNIMATE। ठीक है, यूनिमेट, UNIMATE, यूनिमेट पहला रोबोट बनता है जो, कंपनी का नाम था यूनिमेशन, कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस यूनिमेट रोबोट बना, ये दोनों के द्वारा, जॉर्ज डेवल और जोसेफ एंजलबर्गर। ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक रोबोट, हाँ औद्योगिक, जो उद्योग में काम करने लगा है ना। तो पहला रोबोट था यूनिमेट, जो इन दोनों ने डिजाइन किया। एक बार रोबोटिक्स से एक फुल फॉर्म पूछा था, एक सेकेंड में फुल फॉर्म बता रही हूँ। प्यूमा का पूछा था, PUMA, प्रीवियस ईयर लगाया है किसी ने? प्यूमा पूछा था। ठीक है, तो वो जब रोबोट की पूरी टाइमलाइन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे कुछ फुल फॉर्म है जो डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक फुल फॉर्म है, लिख देना इसमें। ये किसी एक डिवाइस पर काम करता था, ये वाला यूनिमेट जो था, ये फुल फॉर्म को एज इट इज याद कर लो, PATD का, PATD, इसमें लिख देना प्रोग्रामेबल आर्टिकल ट्रांसफर डिवाइस। एक सेकेंड, PATD, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं बता रही हूँ, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। गूगल तो बोल रहा है मैं नहीं बता रहा। क्या क्या? AI से पूछूं? एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओ, गूगल नहीं बताता, पता है कई बार। इसमें तो बहुत सारे अलग आ रहे हैं। ठीक है, ये लिखो प्रोग्रामेबल आर्टिकल ट्रांसफर डिवाइस। हाँ, AI तो बहुत सारे बता देता है। ठीक है, प्रोग्रामेबल, AI गूगल सब, ठीक है, इसमें लिख देना प्रोग्रामेबल आर्टिकल ट्रांसफर डिवाइस। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, पढ़ के चले जाना। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा 1921 में रोबोट, प्रोग्रामेबल आर्टिकल ट्रांसफर डिवाइस, इधर इधर इधर। ठीक है, प्रोग्रामेबल आर्टिकल ट्रांसफर डिवाइस। चलो, ये कुछ नहीं है, ये यूनिमेट होगा, इस पे काम कर रहा होगा, कुछ डिवाइस होगी, बस इससे संबंधित यहाँ पे एक फुल फॉर्म लिखना था आप लोग को। चलो, सब हमने देखा रोबोट। रोबोट शब्द किसने यूज किया है? कैरल कैपेक ने। किस बुक में? RUR, रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट। फिर हमने देखा जापान का पहला रोबोट, गाकू टेंसोकू, बाय निकिता, नहीं सॉरी, मोकोटो। ठीक है, अरे निकिता वो रशिया वाले वो एक थे ना, उनके प्रेसिडेंट वगैरह। ठीक है, मोकोटो निशिमोरा। ठीक है, चलो, फिर 1941 रोबोटिक्स, तो आइजैक असिमोव के द्वारा इन्होंने रोबोटिक्स वर्ड यूज किया। रोबोट और रोबोटिक्स है, और ये आइजैक असिमोव, और बुक का नाम क्या है? रन अराउंड। फिर हमने देखा
जॉर्ज डेविल इसके दादा, और पापा कौन है? जोसेफ एंजलबर्गर। तो जॉर्ज डेविल ग्रैंडफादर, ये फादर। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? पहला इंडस्ट्रियल रोबोट। कंपनी का नाम था यूनिमेशन और रोबोट का नाम है यूनिमेट। ठीक है, और वो डिवाइस पर काम कर रही होगी, पीएटीडी, प्रोग्रामेबल आर्टिकल ट्रांसफर डिवाइस। चलो नेक्स्ट, इसके आगे की टाइमलाइन। नेक्स्ट लिखना 1956। 1956, 1956 में है बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बर्थ ऑफ एआई। जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी और मार्विन मिस्की। मैकार्थी और एंड मार्विन मिन्स्की के द्वारा, MARVIN मार्विन मिन्स्की और जॉन मैकार्थी के द्वारा बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर लिखना 1966 से 68। 1966, इसमें बनता है पहला मोबाइल रोबोट। पहला मोबाइल रोबोट मतलब, मोबाइल मतलब क्या होता है? मोबाइल फोन नहीं, ठीक है, चलने वाला। पहला मोबाइल रोबोट जो घूम फिर सकता था उसका नाम था शेकी। शेकी, हाँ मोबाइल शेक हो रहा है, ठीक है, तो शेकी, SHAKEY। और इसको एक इंस्टीट्यूट ने बनाया था, ऐसे ऐसे याद कर लो। पहला मोबाइल रोबोट, स्टैनफोर्ड, क्या हो गया? कोई सॉन्ग वॉन्ग क्या हो गया? शेकी, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, SRI के द्वारा, स्टैनफोर्ड। मैं थोड़ा फ्री हो रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लास का फायदा उठाएं, ठीक है ना। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, SRI स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रोबोट था पहला मोबाइल रोबोट शेकी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का भी नाम याद रखना, स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट था। नेक्स्ट है 1969। ये टाइमलाइन को कर लेना, साथ में पढ़ना, याद हो जाएगी, ठीक है। 1969, चलो, पहला मून मिशन पे एक रोबोट भेजा गया था जिसका नाम था ईगल। ठीक है, एक सेकेंड में लिखवा रही हूँ। 1969 में लिखना, पहला मून मिशन यूएसए का था। पहला मून मिशन था अपोलो 11 यूएसए का। और इसमें जो रोबोट था वो था ईगल, EAGLE। ईगल मतलब पक्षी होता है ना, तो ईगल जो था वो उसके मतलब उसके नाम से रोबोट था। पहला मून मिशन था अपोलो 11, ठीक है, यूएसए का। तो याद रखना, ईगल क्या है? रोबोट है, पहले मून मिशन में गया था। अच्छा, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? कंपनी तो वो थी, पहला माइक्रो प्रोसेसर हमने कुछ पढ़ा था इंटेल के नाम से। इंटेल, आगे क्या था? सीरीज 4004। ठीक है, तो उसको भी 1971 में डिजाइन किया गया था, लेकिन मत लिखो इसको, हमने उधर लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 1969 हो गया, 1972। 1972, 1972 एक रोबोट बना, वाबोट, WABOT। ये रोबोट है, जापान का है ये भी, ठीक है, वाबोट लिख देना। आगे जापान का है, जापान का है, और ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब मानव की तरह, है ना, मानव की तरह सोचने वाला ये रोबोट आया, जापान ने डिजाइन किया। और वैसे भी ये रोबोटिक्स एआई में सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी प्रो वाला जो देश होगा वो जापान ही है ना। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट तो नहीं बोलेंगे इसको, एक मिनट में देख लेती हूँ, पहला ह्यूमनॉइड और कुछ है, ये जापान का पहला था। हाँ, वाबोट ही है पहला फुल स्केल ह्यूमनॉइड रोबोट। इसमें आगे लिख दो वर्ल्ड का पहला, पहला ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब मानव, ये जो सोफिया वगैरह रहते हैं ये सब
ह्यूमनॉइड रोबोट है। पहला मानवीय रोबोट वाबोट था, और वाबोट किसके द्वारा? जापान के द्वारा। तो कंट्री भी याद रखना, और कब आया वो भी। कब आया वो हम भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ोगे, कभी होता है आ गया क्वेश्चन में, इसीलिए पढ़ लेना। वाबोट जो है वो जापान का, और पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है वर्ल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है 1973। इसमें लिखना पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रोबोटिक्स। 1973 फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रोबोटिक्स, और लैंग्वेज थी वेव। ठीक है, लैंग्वेज थी वेव, WAVE। इसका कुछ फुल फॉर्म नहीं मिला मुझे, बस याद रखना वेव क्या है। जैसे NLP किससे संबंधित है? AI से है। लिस्प जो है वो AI से है। वैसे अगर वेव आ गया तो याद रखना रोबोटिक्स की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई 1973 में, वेव। वेव का ऐसा कुछ फुल फॉर्म नहीं है, बस याद रखना इसमें एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट लिखो 1970, अच्छा 73 लिख दिया, अब 72 लिख दो इसके बाद ही। 72 वाला मैं भूल गई थी, पहले 73 लिखवा दिया, कुछ नहीं होता, अब 72 लिख दो। नहीं नहीं, एक और फैक्ट लिखवाना है मुझे, टाइमलाइन लिखवाना है। मैंने 73 वाला पहले बता दिया, 72 में एक लिख लो। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं भूल गई थी 72 वाला लिखवाना, इसमें लिखना ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए। पहला स्नेक लाइक रोबोट, मतलब सांप की तरह दिखने वाला रोबोट था, फर्स्ट स्नेक लाइक रोबोट। एक काम करना, घर जाके एक बार जितने भी रोबोट लिख रहे हैं उनको फोटो में देख लेना, है ना, तो इमेज बन जाएगी। फर्स्ट स्नेक लाइक रोबोट, और रोबोट का नाम था ACM3 हीरोज। ACM3 ऐसे ही लिखो, ठीक है, हीरोज या फिर हाइरोज, HIROSE, ACM3 हाइरोज। और इसको डिजाइन किया था टोक्यो इंस्टीट्यूट ने, फिर से जापान, बाय टोक्यो इंस्टीट्यूट, बाय टोक्यो इंस्टीट्यूट जापान, पहला स्नेक लाइक रोबोट। ACM3 हीरोज मिलता है, इसको टोक्यो इंस्टीट्यूट ने 1972 में बनाया। ठीक है, ये सांप की तरह दिखता है, अगर आप लोगों को मेरे फोन में दिखे, ऐसे कुछ दिखता है, दिख रहा है क्या? सांप की तरफ दिखता है ये रोबोट। ठीक है, एक बार अपने फोन में भी देख लेना। और बनाया किसने था? टोक्यो इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, नेक्स्ट लिखना पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल रोबोट। हमने अभी इंडस्ट्रियल रोबोट एक देखा था, कौन सा था? यूनिमेट, जिसको जॉर्ज डेवल और जोसेफ एंजलबर्गर ने बनाया था। अब है मॉडर्न इंडस्ट्रियल रोबोट, पहला मॉडर्न या फिर एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट। ठीक है, इसमें लिखना 1973, हाँ 1973 में ही बना है, पहला एडवांस्ड या फिर मॉडर्न, मॉडर्न इंडस्ट्रियल रोबोट। ठीक है, इसका नाम था फेम्यूलस, FA। रोबोट के नाम जितने हैं उतने सब याद कर लेना, फेम्यूलस। ठीक है, फेम्यूलस, फेम्यूलस है। ये इंडस्ट्रियल रोबोट है, इसको डिजाइन किया है कूका कंपनी ऑफ जर्मनी। इसको डिजाइन किया है कूका, मतलब किसने बनाया है? तो जर्मनी की एक कूका कंपनी है, KUKA, कूका कंपनी ऑफ जर्मनी, ऑफ जर्मनी, इसने बनाई है ये फैम्यूलस रोबोट, जो कि पहला एडवांस्ड इंडस्ट्रियल रोबोट था। ठीक है, नेक्स्ट एक और 1972 में एक और रोबोट लिख दो,
73 चल रहा है, 72 का एक और लिखना है, ठीक है। ऊपर लिख दो, अपनी कॉपी के ऊपर लिख दो, एक एक्स्ट्रा है 1972 का एक रोबोट है जो क्लास में पढ़ाता है, उस रोबोट का नाम है लिचिम, LEACHIM। इसके आगे लिख देना क्लास में पढ़ाने वाला रोबोट, क्लास में पढ़ाने वाला मतलब टीचर, है ना। रोबोट टू टीच इन क्लास, रोबोट हु टीच इन क्लास, या फिर हु, ठीक है, वो है लिचिम। हाँ, फर्स्ट टीचर रोबोट है लिचिम, LEACHIAM। हाँ बिल्कुल सही, लिचिम, LEACHIMM। हाँ, पहला एजुकेशनल रोबोट के नाम पे आया तो लिचिम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिलेर, 1977 लिख देना आप। 1977 एक रोबोट है, HILAIRE, हिलेर। ये भी मोबाइल रोबोट है, ये पहला नहीं है, ठीक है। पहला क्या था, शेकी था, और ये भी हिलेर है। इसको किसने बनाया बस याद रख लो, एक कंपनी है फ्रांस की, फ्रांस की कंपनी ने बनाया है, फ्रांस कंपनी, लेस या फिर लास, LAAS, लेस पढ़ लो, ठीक है। फ्रांस की कंपनी है लेस, जिसने हिलेर रोबोट बनाया है, जो भी मोबाइल रोबोट है, मतलब चलने वाला घूमने फिरने वाला रोबोट है, मोबाइल रोबोट हिलेर। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, 1977 हो गया, अब है 1978, और स्टार मार्क कर देना, ये MPPSC प्रीलिम्स 2021 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। प्यूमा, PUMA, प्यूमा, प्यूमा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, इसका फुल फॉर्म आया था प्रोग्रामेबल, करंट अफेयर्स देख रहे हैं आप लोग, नहीं, है ना, कोई नहीं देख रहा करंट अफेयर्स। मैं ये बता रही हूँ, करंट अफेयर्स में जो एक आता है टेक्नोलॉजी वाला, साइंस टेक वाला, तो उसमें कई सारे जो नए रोबोट यूज हुए हैं, है ना, वो सब आ जाते हैं। जैसे एक बार आया था ड्रोन से रिलेटेड कुछ रोबोट आया था, तो वो भी उस टाइम का करंट अफेयर्स था और वो एग्जाम में आ गया था। तो साइंस टेक वाले भी करंट अफेयर्स, एक काम करना, कोई भी वीडियो सुबह तैयार होते टाइम, रेडी होते टाइम वीडियो बस चला लेना, कुछ चीज़ सुनते हैं तो याद हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी MP का करंट अफेयर्स, इंडियन का करंट अफेयर्स 10-15 मिनट का सुन लिया करो, ठीक है। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये आया था प्रीलिम्स में 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट लिखना 1979, 1978 तक हो गया, नेक्स्ट है 1979। ये कल आप लोग टाइमलाइन याद करके आना, सबसे पहले मैं क्लास में पूछूंगी और मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। चलो 1979 एक रोबोट था, स्कारा रोबोट, SCARA, SCARA, स्कारा रोबोट था, इसका फुल फॉर्म लिख दो। ये एक रोबोट सिस्टम था, स्कारा एक रोबोट सिस्टम था, इसका फुल फॉर्म है सिलेक्टिव, सिलेक्टिव कंप्लायंस, कॉम्प्लायंस आर्टिकुलेट रोबोट आर्म, रोबोट आर्म मतलब रोबोट के हाथ है ये, ठीक है, इससे कुछ नाम है ये, रोबोट के हाथ के लिए स्कारा, सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस आर्टिकुलेट रोबोट आर्म, सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस आर्टिकुलेट रोबोट आर्म, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और ये हुआ था, इसके आगे लिख दो, इट इज अ रोबोट सिस्टम, ये एक रोबोट सिस्टम है जो USA और जापान के द्वारा लेकर आए थे, ठीक है। रोबोट सिस्टम बाय जापान एंड USA, जापान एंड USA के द्वारा रोबोट सिस्टम आया था स्कारा।
नेक्स्ट है 1988। 1979 के बाद लिखना 1988। पहला रोबोट है जो ह्यूमन इमोशंस जैसा, मतलब ह्यूमन इमोशंस जिसमें फीड किए गए थे, पहला रोबोट, उसका नाम था स्कैम्प। SCAMP। SCAMP स्कैम्प रोबोट है, फिर स्कैम्प रोबोट है। फर्स्ट रोबोट डिजाइंड विथ लिविंग इमोशंस, विथ इसमें थे लिविंग इमोशंस, मतलब जीवित। इमोशंस को क्या बोलते हैं? भावनाएं, है ना? जीवित भावनाएं वाला, जो भावनाओं वाला मतलब जो रोबोट था वो था स्कैम्प। फर्स्ट रोबोट विथ लिविंग इमोशंस स्कैम्प, SCAMP। ठीक है, इमोशंस के साथ स्कैम कर देते, तो ऐसे याद रख लो, लिविंग इमोशंस वाला स्कैम्प। ठीक है, याद करने के लिए कैसे भी, मोबाइल को कैसे याद करना है, इंडस्ट्रियल को कैसे याद करना है, सारे आप अपने ट्रिक बना के याद कर लेना। ठीक है, साथ में बैठ के जैसे भी। फिर नेक्स्ट है 1989। 1989 यहां से चालू होती बीम रोबोटिक्स, BEAM, बीम रोबोटिक्स। 1989 में बीम रोबोटिक्स, इसका फुल फॉर्म लिखना बायोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एस्थेटिक मैकेनिक्स। बायोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्थेटिक मैकेनिक्स। ठीक है, सब शांत हो गए डांट दिया तो? ठीक है, बीम रोबोटिक्स, बायोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्थेटिक मैकेनिक्स। ठीक, 1989 में आया था, और किसके द्वारा आया था? मार्क टिल्डन। मार्क टिल्डन, MARK टिल्डन, TILDEN, मार्क टिल्डन के द्वारा बीम रोबोटिक्स आया, बायोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एस्थेटिक मैकेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है 1997। क्या हुआ था 1997 में? किसने किसको हरा दिया था? डीप ब्लू ने गैरी कैस्पेरो को एक चेस के, मतलब चेस कंपटीशन में हरा दिया था, तो लिख दो 1997। गैरी कैस्पेरो रशिया के थे, ठीक है ना, प्लेयर, चेस प्लेयर रशिया के थे। हाँ, मार्क टिल्डन, MARKTILDEN, MARKTILDEN, मार्क टिल्डन के द्वारा बीम रोबोटिक्स आया। एक सिस्टम है रोबोटिक्स का, वो स्टार्ट हो गया, है ना। 1997, 1997 में लिख दो डीप ब्लू। डीप ब्लू डिफिटेड गैरी कैस्पेरो, कैस्पोरो या फिर कैस्पेरो, है ना, इन चेस। और गैरी कैस्पेरो रशियन प्लेयर थे, चेस प्लेयर। ठीक है, और डीप ब्लू जो रोबोट था ना, उसको IBM कंपनी ने बनाया था। ठीक है, इसके आगे लिख देना, ये जो डीप ब्लू रोबोट है, इसको IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसने गैरी कैस्पेरो को हराया। ठीक है, नेक्स्ट लिखना नाइनटीन 1999। अब इसके बाद लिख दो 1999। एक रोबोट बना था आईबो रोबोट, AIBO। ये पहला रोबोटिक डॉग है। ठीक है, पहला, फर्स्ट रोबोटिक डॉग, फर्स्ट रोबोटिक डॉग है आईबो। फर्स्ट रोबोटिक डॉग आईबो, जिसको जापान की सोनी कंपनी ने बनाया। सोनी जापान की है ना। ठीक है, जापान की सोनी कंपनी ने द्वारा बनाया गया है आईबो रोबोट। ठीक है, आईबो रोबोट डॉग है, रोबोटिक डॉग है, जिसको एक बार अपने फोन में देख लेना आईबो रोबोट कैसे दिखता है। ठीक है, पहला रोबोटिक डॉग जिसको जापान कंपनी सोनी ने बनाया है। स्नेक लाइक रोबोट का नाम क्या था? ACM3 हाइरोस, है ना। इसको देखना आईबो को।
दिख रहा है वो डॉग जैसे, है ना? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी कंपनी 1998 में। 1998 और 1999 दोनों ही सही है। क्या क्या? रोबोटिक डॉग में कुछ मिल गया क्या? चलो अब आ गया 2000। ठीक है 2000। अभी हमने एक ह्यूमनॉइड रोबोट लिखा था क्या कोई? कौन सा था? कौन सा था? हाँ वाबोट था, जो कि जापान ने बनाया था ना। एक और जापान कंपनी ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, वो है असीमो। ठीक है। 2000 में 2000 में जापान की कंपनी होंडा ने बनाया है असीमो। तो लिख देना असीमो रोबोट। ये है फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, ह्यूमनॉइड रोबोट लिखो बस। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब मानवीय रोबोट है, जापान की कंपनी होंडा के द्वारा। जापान कंपनी होंडा, होंडा। ठीक है। और ये असीमो का फुल फॉर्म लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म एडवांस्ड स्टेप इनोवेटिव मोबिलिटी। इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड। अब इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, फुल फॉर्म तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। एडवांस्ड स्टेप इनोवेटिव एडवांस्ड स्टेप इनोवेटिव मोबिलिटी, ये पहला, मत पहला नहीं सॉरी, जापान की कंपनी के द्वारा बनाया गया ह्यूमनॉइड रोबोट है असीमो। एडवांस्ड दिख नहीं रहा है क्या? एडवांस्ड स्टेप इनोवेटिव मोबिलिटी। ठीक है, फिर लिखना 2001 पहला यूएवी, पहला यूएवी रोबोट। फर्स्ट यूएवी, यूएवी का फुल फॉर्म? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। 2 मिनट रुक जाते हैं। ये लिखवाया मैंने इतना, कहाँ से छूटा था? ये लास्ट है, उसके बाद रिवाइज कर लेंगे, फिर कल देखते हैं। हाँ उसके बाद मैंने एक लिखवाया है, एक मानवीय रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है असीमो। ठीक है, असीमो के बारे में मैंने ये बताया कि ये जापान की कंपनी होंडा ने बनाया, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस स्टेप इनोवेटिव मोबिलिटी। सोफिया रोबोट के बारे में मैंने क्या बताया था, किसने बनाया है? हांगकांग की हंसन रोबोटिक्स। इसको कहाँ की नागरिकता प्राप्त है? सऊदी अरेबिया। किसकी जैसे दिखती है? इजिप्ट की एक रानी थी नेफरतीती या फिर सीसी, उसके जैसे दिखती है। अभी आगे हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। लिख लिया इतना ऑनलाइन में? ठीक है। तो पहला यूएवी रोबोट मतलब अननेम्ड एयर व्हीकल, ड्रोन वगैरह जो रहते हैं ना, वैसा बना था पहला यूएवी रोबोट। पहला यूएवी रोबोट अननेम्ड एयर व्हीकल, इसको यूएस एयरफोर्स ने बनाया था। ठीक है, डेवलप्ड बाय यूएस एयरफोर्स। और इसका नाम लिख देना, इसका नाम था MQ-1 प्रीडेटर, PREDATOR, MQ-1 प्रीडेटर। इसको बनाया था यूएस एयरफोर्स ने, पहले उड़ने वाला रोबोट समझ लो, है ना। MQ-1 प्रीडेटर पहला अननेम्ड एयर व्हीकल, VEHICLE व्हीकल।
इसका नाम है, पहले उड़ने वाला जो रोबोट है ना, रोबोट मतलब अननेम्ड एयर व्हीकल यूएवी, उसका नाम है MQ-1 प्रेडेटर, जिसको यूएस एयरफोर्स ने बनाया। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, ऐसा दिखता है हेलीकॉप्टर जैसे, एयरप्लेन जैसे, उड़ने वाला है ना। ठीक है, अपने फोन में और देख लेना आज जितना हमने पढ़ा है एक बार। नाम में लिखा है यूएवी। चलो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, रोबोट शब्द जो है वो किसने दिया, कैरल कैपेक ने दिया, जिसको RUR, रोजम्स यूनिवर्सल रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोट में। फिर आता है 1928 में जापान का पहला रोबोट गाकू टेंसोकू, जिसको डिजाइन किया मोकोटो निशिमोरा ने। ठीक है, नाम वैसे भी जापानीज है तो नहीं भूलोगे। फिर है 1941 में रोबोटिक्स वर्ड बाय आइजैक एसिमो इन हिज बुक रन अराउंड। फिर आता है 1954 जिसमें जॉर्ज डेवल और जोसेफ एंजलबर्गर, ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ रोबोटिक्स, इन्होंने पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया जिसका नाम था यूनिमेट। ठीक है, और इसमें एक डिवाइस होती है PATD, प्रोग्रामेबल आर्टिकल ट्रांसफर डिवाइस। फिर हमने इसके बाद देखा 1956, तो हमको सबको पता है जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने लिस्ट कब लेकर आए थे, 1958। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 1966-68 में देखा पहला मोबाइल रोबोट शेकी, जिसको डिजाइन किया था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आता है 1969, तो इसमें पहले मून मिशन पर गया था, यूएस का मून मिशन था अपोलो 11, उसमें उसमें जो रोबोट यूज हुआ था वो था ईगल। ठीक है, उड़ने वाला, फिर मतलब ईगल उड़ेगा ही ना। ठीक है, मून मिशन में गया। फिर है 1972, ये पहला जापान का ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसको वेबोट या फिर वाबोट बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा जो पहली रोबोटिक्स की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेव, तो कभी पूछ लिया वेव क्या है रोबोटिक्स में, तो लैंग्वेज है। ठीक है, तो 1973। फिर 72 में ही मैंने बताया था स्नेक लाइक रोबोट, मतलब सांप की तरह दिखता है, वो है ACM-3 हाइरोस। अभी ACM-3 हाइरोस को आपने इंडस्ट्रियल बोल दिया था क्या, नहीं यही बोले थे ना। स्नेक लाइक जो था वो टोक्यो इंस्टीट्यूट के द्वारा ACM-3 हाइरोस। फिर उसके बाद हमने देखा 1973 में एक आता है अभी का जो एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट फैम्यूलस, जिसको कूका कंपनी, जर्मनी की कूका कंपनी ने बनाया। ठीक है, फिर आता है क्लास में पढ़ाने वाला रोबोट जो कि लिचिम था। फिर हमने देखा हिलेर जो था वो मोबाइल रोबोट, फ्रांस कंपनी लेस के द्वारा 1977 में। फिर आती है 1978, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसीलिए मैंने लिखवाया है। प्यूमा आया, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। फिर हमने पढ़ा था 1979, ये स्कारा है, एक रोबोट सिस्टम है जिसको जापान और USA ने डिजाइन किया। इसका फुल फॉर्म है सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस आर्टिकुलेट रोबोट आर्म। फिर उसके बाद हमने देखा कि पहला लिविंग इमोशंस वाला रोबोट स्कैम्प। फिर हमने देख लिया बीम रोबोटिक्स, जिसको मार्क टिल्डन के द्वारा लेकर आया गया। बीम रोबोटिक्स मतलब फुल फॉर्म इसका बायोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एस्थेटिक मैकेनिक्स। फिर हमने इसमें क्या देख लिया था, डीप ब्लू जो है 1997 में इन्होंने गैरी कैस्पेरो को हरा दिया। फिर हमने रोबोटिक डॉग देखा 1999 में आइबो, जो कि जापान कंपनी सोनी के द्वारा, मतलब ऐसे याद रख लो सोने का कुत्ता। ठीक है, सोने का डॉग है आइबो। ठीक है, फिर ऐसे याद करो। फिर हाँ, फिर है 2000, इसमें जापान का ही ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि होंडा कंपनी ने बनाया। असीमो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एडवांस स्टेप इनोवेटिव मोबिलिटी। क्या याद कर रहे थे, ठीक ठीक। 2001 में पहला UAV मतलब उड़ने वाला रोबोट अननेम्ड एयर व्हीकल, ये किसको, US एयरफोर्स ने बनाया, और इसका नाम है MQ-1 प्रेडेटर। ठीक है, चलो इसके आगे कल ये पढ़ के आना, इसके आगे का हम कल करेंगे। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रोबोट इंडस्ट्रियल था, कौन सा पहला ह्यूमनॉइड था, इसीलिए सब, और कौन सी कंपनी ने बनाया ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।